हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्लश विद आरती गर्ग और आज हम सीखेंगे बहुत प्यारा सा पार्टी मेकअप जिसे हम कहीं भी पार्टीज़ में, शादियों में जाने के लिए, किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में जाने के लिए हम कभी भी कर सकते हैं। तो जहाँ मेकअप की बात आती है हम सबसे पहले करते हैं CTM इट मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। हमें अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी स्किन क्लीन होगी ही नहीं तो हमारा जो मेकअप का बेस है वो एकदम ग्लोई डुई फिनिश नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा पार्टी मेकअप। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए एक वेट वाइप लेंगे। स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे इस तरह से। स्किन को वेट वाइप से क्लीन करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ टोनिंग के लिए रिकोड का रोज़ वाटर। इसे हम इस तरह से अपनी स्किन पर स्प्रे करेंगे, देन ड्राई होने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। स्किन पर टोनर अप्लाई करने के बाद अब हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। अब हमें करना है मॉइस्चराइज। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारा बेस एकदम डूई ग्लोसी अच्छा बने तो हमें हमारी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना ज़रूरी है और स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्किन पर थर्ड स्टेप पे चलते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए अब हम लेंगे बायोटेक का मॉइस्चराइज़र। इसको हम इस तरह से पैलेट में लेंगे और स्किन पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। मेरी स्किन एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है। तो मेरा टी जोन है ये वाला पोर्शन, ये ज़्यादा ऑयली रहता है तो मैं इस पोर्शन में कम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। क्रीम के बाद अब हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो ये है रिकोड का परफेक्ट ग्रिप प्राइमर और ये हमारे मेकअप को इतना लॉन्ग लास्ट बना देता है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, तो ये आप चाहते हैं तो अपनी वैनिटी के लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट प्राइमर है। तो इसकी हम इस तरह से ड्रॉप्स लेंगे डायरेक्टली मैं अपने फेस पर इस तरह से। तो ये 3 ड्रॉप अप्लाई करूँगी दोनों हाथों से इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। अब हम अपनी फेस की पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए कलर करेक्शन करेंगे। कई लोग ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ करते हैं, उसके बाद इसे न्यूट्रलाइज करके फिर डायरेक्ट करते हैं। मैं इसे डायरेक्टली करती हूँ क्योंकि मुझसे अच्छे से सेट हो जाता है। मैं लेयर के ऊपर लेयर देना थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ जितने कम में काम हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे हल्का सा टैप 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 कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। करेक्शन करने के बाद अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चारमेसी का। अभी हम अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हम अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइटर शेड लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा वाइट नहीं कर सकते वरना वो बिल्कुल वाइट वाइट सा हो जाएगा। तो हम अपनी स्किन से एक टोन लाइट लेंगे। हम चाहे तो फाउंडेशन ब्रश से लगा करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करके सेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर में ही फाउंडेशन को डिप करके इस तरह से डैप डैप करके लगा सकते हैं, बट मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। चाहे तो फिंगर टिप की हेल्प से भी इसे लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। आज मैं आपको फिंगर टिप की हेल्प से लगाकर इस तरह से टैपिंग मशीन में लगाएंगे। इसे प्रोडक्ट ज़्यादा भी नहीं लगता, आप अपनी और इस तरह से हम इसको ब्लेंड करते चलेंगे। आइज़ के नीचे फाउंडेशन कम लगाती हूँ क्योंकि जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में उसी से डैप डैप करके सेट कर देती हूँ ताकि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ने से क्रीज लाइन बन जाती है, क्योंकि हमें हाईलाइटिंग भी करना होता है तो इसलिए हमें इसे डैपिंग मोशन में इस तरह से डैप डैप करके पूरे फेस पे फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे कंट्रोलिंग। ये ईयर के इस वाले एरिया से यहाँ तक। इससे हमारे फीचर्स बड़े अच्छे से इनहेंस होके आते हैं। अगर आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो आप इस तरह से फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए इस पोर्शन में भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह से इसे नीचे की तरफ इस तरह से
ब्लेंड करेंगे। ताकि अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाए। और इस वाले पोर्शन को हम ऊपर की तरफ टोनिंग करने के बाद अब हम करेंगे लिक्विड ब्लश से ब्लशिंग। ब्लशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ रिकोर का लिप एंड चिक टिंट। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग है। ये क्रीमी फॉर्म में आता है। मैंने इसे फिंगर की हेल्प से इस तरह से टैप टैप करके लगाया है। तो आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह से टैपिंग मोशन में इसको अच्छे से स्किन के साथ मर्ज कर देंगे, ताकि कोई भी लाइन विजिबल ना हो, एक नेचुरल सा लुक लगे हमें। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फॉरएवर 52 का लिक्विड कंसीलर। हाईलाइट पॉइंट को ही हाईलाइट करूँगी। हम इस तरह से टैप 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 करके इसे आइज़ के नीचे अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि कोई भी क्रीज ना बने। आप देख रहे हैं हाइलाइटिंग के बाद मेरा ब्लश कितना कम हो गया, जो पहले कितना ज़्यादा लग रहा था। ये धीरे धीरे करके बिल्कुल स्किन से मर्ज होता जाएगा और एकदम नेचुरल फिनिश देगा। आइज के नीचे के एरिया को पाउडर से सेट करेंगे। पहले हम अपनी क्रीज लाइन को यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर देंगे। इसके बाद सी द डिफरेंस। पाउडर से सेट करने के बाद मेरी क्रीज लाइन कैसे रिड्यूस हो गई है। और अभी यहाँ तो हम इसे भी सेट करते हैं। हल्के हल्के हाथों से टैपिंग मोशन में धीरे धीरे हम इसे सेट करेंगे। जहाँ हमें क्रीज बनती है सबसे पहले हमें उस वाले पोर्शन को सेट करना है, या फिर जहाँ हमें 5 लाइंस वगैरह आते हैं तो पहले हमें उस पोर्शन को अच्छे से सेट कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पहले उन्हें रिड्यूस करेंगे, फिर हम उन्हें सेट करेंगे, ताकि कोई भी पैच ना बने।
अब हम ट्रांसलूसेंट पाउडर लेंगे, स्किन पे इस तरह से पूरे फेस को सेट कर देंगे। जितना अच्छा आप पाउडर से सेट करेंगे, जितने अच्छे से, उतना ही बेस एकदम मैटिफाई बनेगा और गर्मियों में भी अच्छे से स्टे करेगा। पाउडर से सेट करना बेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हम पूरे फेस को अब हम करेंगे आईब्रो डिफाइन। तो मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट से आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। हमें ज़्यादा आगे से नहीं लेना है, पीछे से इस पोर्शन से। जितना हम आगे से खाली रखेंगे उतना ही नेचुरल लगेगी। इस तरह से हम सेट कर देंगे। आइज मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एक बड़ा फ्लफी ब्रश। इसके लिए हम बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड लेंगे ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन इस तरह से। इसके बाद अब हम लेंगे एक छोटा फ्लफी ब्रश और इसकी हेल्प से इस एरिया में हम थोड़ा सा डार्क शेड देंगे। हम फिंगर की हेल्प से एक गोल्डन पिगमेंट इस तरह का पिक करेंगे एंड इस तरह से हम फिंगर टिप की हेल्प से ग्लिटर अप्लाई करेंगे। आइज़ को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए आउटर कॉर्नर पे ये ब्लैक शेड अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक बाइट का लूज़ ग्लिटर। ये इतना प्यारा ग्लिटर है ना, देखो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, कितना प्यारा है। ये 5 या 600 के राउंड में आता है, बट ये बड़ा ही प्यारा है। आप चाहे तो अपनी वैनिटी के लिए परचेज़ कर सकते हैं। इसका शेड यूज़ कर रही हूँ फैंटेसी। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का ग्लिटर ग्लू। चाहे तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से, इस तरह से। देन कुछ सेकंड के लिए हम इसे ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम एक फ्लफी ब्रश लेंगे इस तरह का और इसके बाद इस ग्लिटर को इस तरह से पिक करेंगे और डस्ट अप करेंगे और हल्के हल्के हाथों से डैपिंग मोशन में
इसके बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे। मस्कारा अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम काजल अप्लाई करेंगे। आईज को डेप्थ देने के लिए डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेंगे और इस तरह से एक पतले ब्रश से बेसिक के आई लैशेज़ यूज़ करें। मैं बिल्कुल छोटे वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पार्टी मेकअप के लिए यूज़ करना है। देन हम लिप्स को क्लीन करेंगे। इस काफ़ी बोल्ड किया, आप देख सकते हैं ग्लिटरी किया है, तो मेरा मन है क्यों ना जो लिप्स है मैं अपने थोड़ा न्यूड रखूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम एक डार्क कलर का लिप लाइनर लेंगे और इससे आउटलाइनिंग करेंगे अच्छे से। मैंने अपनी आईज़ काफ़ी बोल्ड की है, तो मैंने सोचा है कि लिप्स अपने न्यूड रखती हूँ थोड़े से, तो मैंने लिप लाइनर आउटलाइनिंग करेंगे। हम रिकॉर्ड के लिपस्टिक्स यूज़ करेंगे आज हम। तो हम डार्क कलर का लिप लाइनर यूज़ करेंगे सबसे पहले। से आउटलाइनिंग करेंगे। इस तरह से हम अपने लिप्स को शेप देंगे। लिप्स की आउटलाइनिंग करने के बाद अब हम रिकॉर्ड का 10 नंबर शेड ले रहे हैं अंदर फीलिंग के लिए। आप चाहे तो ब्रश से लगा सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ करेंगे। इससे जितना भी ग्लिटर हमारे फेस पे गिरा हुआ है सब हट जाएगा। आप मेरा फेस देख सकते हैं पास से बिल्कुल। मेरी आईज़ के नीचे ज़रा भी क्रीज लाइन नहीं है, बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। और मेरा फेस देखिए। पाउडर ब्लश करेंगे। यहाँ मैं आई मैजिक की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल मिनिमल लेंगे प्रोडक्ट ताकि एकदम से फेस पर ना आए। देन अपने चिक एरिया, नोज़ एरिया एंड चिन एरिया पे अच्छे से टैप 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 करते हैं। देन ब्राउन्जर। मैंने लिक्विड कंट्रोल कर लिया है, तो पाउडर की मुझे इतना नीड लगी नहीं, तो मैंने करना ज़रूरी नहीं समझा। लास्ट में हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं आई मैजिक का यूज़ कर रही हूँ। इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, बट मैं फिंगर की हेल्प से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक नेचुरल सा इफेक्ट आता है। मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ इनसाइड का लिप ग्लॉस ले लेंगे। तो मैंने इसे लास्ट में अपने मेकअप को सेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे। तो हम लास्ट में इसे अच्छे से स्प्रे करेंगे। और इसका फ्रेग्रेंस इतना ऑसम है। पानी दा रंग चढ़ा के आ जे आपो मिल जाइए, भूल जाइए एक दूजे दा नाम अड़िए। पानी दा रंग चढ़ा के आ, रंग चढ़ा के आ।